डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव जंतु, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव जंतु, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं और हमारे एनिमी भी होते हैं। तो वो हमारे फ्रेंड मतलब वो हमारे दोस्त कैसे होते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उन प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है, और जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। तो वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फ्रेंड है। एंड फोई और दुश्मन, फोई मतलब एनिमी, दुश्मन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे दुश्मन भी होते हैं। दुश्मन के सेंस में मतलब वो हमें हार्म करते हैं। जैसे कोरोना वायरस, वो हमें क्या करता है, हार्म करता है। अगर वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा तो हमें उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब वो हमें हार्म करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। Teeny living organism invisible to the naked human eye and can be seen with the help of microscope. Teeny मतलब छोटे छोटे, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब वो जीव जंतु है, मतलब वो सांस लेते हैं। इनविजिबल टू द नेक्ड ह्यूमन आई, और वो हमें हमारी ह्यूमन आई से सीन नहीं होते। एंड कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब उन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखाई देते हैं। अब आता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। जब शुगर को हम अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। जब हम शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन जो गैस है 78%, उसको फिक्स करना है। कहाँ पे फिक्स करना है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन होती है हमारी एयर के अंदर उसको कन्वर्ट करना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब जो एयर के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है उसको अगर हम नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। फिर है पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, द डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करते हैं, जो हमें डिजीज पहुंचाते हैं, जो हमें डिजीज कर देते हैं, जो हमें बीमार कर देते हैं। तो हमने कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया है, अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन सेवरल वेज। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए डिफरेंट वेज के अंदर हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो उनका पहला यूज देख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। वो हमारे लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए एंटी मतलब विरोधी, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो हमारे लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम करते हैं। जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो विरोधी होते हैं वो क्या करते हैं, उनको मार देते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सोर्स ऑफ फूड होते हैं, मतलब वो हमारे खाने के लिए एक सोर्स ऑफ फूड होते हैं। जैसे मशरूम, तो मशरूम को हम खाते हैं तो वो भी क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। इन ब्रीड मेकिंग, और जब भी हम ब्रेड बनाते हैं तो वो जब स्पंजी हो जाती है तो वो स्पंजी किसके कारण होती है, वो स्पंजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होती है। इसीलिए ब्रेड को बनाने के लिए भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड बियर, वो हमारे लिए शराब बनाने के लिए, जो अल्कोहल बनती है वो किसके कारण बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही शराब बनती है। क्लीनिंग ऑफ
इन्वायरमेंट, वो हमारे इन्वायरमेंट को एकदम क्लीन रखते हैं, क्योंकि जब किसी भी एनिमल की डेड हो जाती है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ ही दिनों के अंदर उस डेड एनिमल की बॉडी को जो सोयल होती है उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, तो वो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, और वो जो हमारी सोयल फर्टिलिटी होती है उसे भी इंक्रीज करते हैं। जैसे हमने राइजोबियम बैक्टीरिया की बात की थी, तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, वो नाइट्रोजन को ले लेता है और सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सोयल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, तो जब वैक्सीन्स बनाते हैं तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स को देख लिया जिसका क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, सोर्स ऑफ फूड इन ब्रेड मेकिंग, प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड बियर, क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। अब आगे है स्पॉइलेज ऑफ फूड टेक्स प्लेस बिकॉज द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। तो हमारा जो फूड है वो खराब हो जाता है, तो वो खराब क्यों होता है, वो बैक्टीरियाज के कारण ही खराब होता है। कौन कौन से, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, वो बैक्टीरिया और फंगी के कारण ही हमारा फूड खराब होता है। जो हमने कभी कभार देखा होगा, जो ब्रेड होती है उसके अंदर वाइट कलर की लेयर चढ़ी रहती है, तो वो जो लेयर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही लेयर होती है, तो वो क्या करते हैं, हमारे फूड को एकदम खराब कर देते हैं। तो हमने कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम आगे बात करेंगे। अब हम देखने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड कैन बी डन बाय। अब जो फूड हमने देखा था कि फूड खराब हो जाता है, तो फूड खराब हो जाता है, अब हम उसको खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। देन बाय ड्राइंग, अगर हम उस खाने को धूप के अंदर सुखा देंगे तो क्या होगा, तो वो खाना हमारा एकदम सही रहेगा, उसको हम खा सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। हीटिंग, अगर हम किसी भी चीज़ को गर्म कर देते हैं, जैसे अगर हम पानी को गर्म कर देंगे तो पानी को गर्म करने से क्या होगा, उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो निकल जाएंगे। साल्टिंग और बाय एडिंग शुगर, तो जैसे अचार होता है, अगर अचार के अंदर हम ज़्यादा नमक मिला देंगे तो उससे क्या होगा, वो अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा, उसके अंदर ज़्यादा बैक्टीरिया नहीं होंगे। और बाय एडिंग शुगर, तो मिठाइयों के अंदर हम क्या करते हैं, ज़्यादा जो साल्ट होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो उस साल्ट को ऐड करने से तो जो मिठाइयाँ होती है अगर उसके अंदर हम शुगर को ऐड कर देंगे तो शुगर को ऐड करने से जो मिठाइयाँ होंगी उसको हम कई दिनों तक खा सकते हैं। केमिकल्स और बाय फ्रीजिंग एंड पेस्चराइजेशन, और केमिकल्स, अगर हम फूड के अंदर केमिकल्स को ऐड कर देंगे तो भी वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे, वो 3-4 दिन तक पड़े रहेंगे। और बाय फ्रीजिंग, और अगर हम सब्जी बना के उसको फ्रीज के अंदर रख देते हैं तो फ्रीज के अंदर रखने से भी कोई भी मटेरियल ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता, उसके अंदर ज़्यादा जल्दी जो भी बैक्टीरिया है वो नहीं लगते। एंड पेस्चराइजेशन, और पेस्चराइजेशन क्या होता है, लोइस पेस्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक पेस्चराइजेशन नाम का मेथड निकाला था। तो उसके अंदर क्या होता है, जो दूध होता है, हम जो थैली वाला पैकेट यूज़ करते हैं उस दूध को बहुत जल्दी से गर्म कर दिया जाता है, उसको 10-15 सेकेंड्स के अंदर तो गर्म कर दिया जाता है और बाद में 10-15 सेकेंड्स के अंदर ही उसको चिल कर दिया जाता है, उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो क्या होता है, उससे वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। जब अगर हम दूध को गर्म कर देंगे तो बैक्टीरिया निकल जाएंगे उसके अंदर से, जब हम उसको जल्दी गर्म करके जल्दी ठंडा करेंगे तो क्या होगा, उसका ना तो टेस्ट चेंज होता है और ना ही उसका कलर चेंज होता है। तो लुइस पेस्टर नाम के साइंटिस्ट ने पेस्चराइजेशन मेथड खोजा था। और माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं, किसके अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो किसके अंदर, बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं तो उसे हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ वायरस, अगर हम वायरस की स्टडी करते हैं तो उसे हम वायरोलॉजी बोलते हैं।
प्रोटोजोन्स। अगर हम प्रोटोजोन्स की स्टडी करते हैं तो उसे हम प्रोटोजूलॉजी बोलते हैं। वायरस की बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं बैक्टीरियोलॉजी, वायरस की स्टडी करते हैं वायरोलॉजी, प्रोटोजोन्स की स्टडी करते हैं प्रोटोजूलॉजी, और एल्गे की स्टडी करते हैं तो साइकोलॉजी। जब अगर हम एल्गे की स्टडी करते हैं तो उसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं, और अगर हम फंगी की स्टडी करते हैं तो उसे हम माइकोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो हमने प्रिवेंशन फूड कैन बी डन बाय ड्राइंग, हीटिंग, सॉल्टिंग और बाय एडिंग शुगर, केमिकल्स और बाय फ्रीजिंग एंड पेस्चराइजेशन। एक तो इस लाइन को डिस्कस किया और हमने माइक्रोबायोलॉजी की बात कर ली। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू so much.